Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to analyze the SNAP 2021 exam which was conducted on 6th of January. ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीपल स्टूडेंट से इनपुट लिए हैं एंड यहाँ पे हम पहले सेक्शनल एनालिसिस देखेंगे, फिर ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे एंड फिर नेक्स्ट 2 डेज का क्या प्लान रहना चाहिए ये देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्यूए सेक्शन. सो क्यूए सेक्शन वाज इजी टू मॉडरेट but it was time consuming. The level of questions were at par with the 20th December snap exam. So जो 20 दिसंबर को स्नैप का एग्जाम हुआ था उसी लेवल के क्वेश्चंस आए थे. देयर वर नो सरप्राइज क्वेश्चंस एज वेल. देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन on DI and that was bit lengthy. So rest all the questions were covered from the topics which we have studied. So topics were probability, simple interest, compound interest. You had 2 questions: time and work, profit loss, successive percentage, averages, polynomials. Then simple equation on numbers. So a number is given, 2-digit number is given. If it is reversed, it would become yx, something like that. And then problems on ages were also there. There was one single question on series. Okay. Overall, the QA section was time consuming, but then it was at par with 20th December snap exam. Next is your LR analysis. Again, this section was easy to moderate, but time consuming. So difficult and lengthy as compared to 20th December snap exam. तो 20th December का जो एग्जाम हुआ था वो बहुत ही इजी था. उसके कंपैरिजन में आज के जो क्वेश्चंस थे 6th of January के जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे बट मैनेजेबल थे. इजी टू मॉडरेट अगर हम इंडिविजुअली देखें, बट कंपैरेटिवली देखें तो वो डिफिकल्ट थे एंड लेंदी थे. सिंगल क्वेश्चन पजल्स, मतलब पजल्स भी सिंगल सिंगल क्वेश्चंस के भी थे एंड दे वर लेंदी टू रीड एंड डिकोड. है ना, बड़े बड़े 3-4 लाइन 5 लाइन के पजल्स थे, तो वो पढ़ने को भी टाइम लग रहा था, डिकोड करने को भी टाइम लग रहा था. पजल्स विद मल्टीपल क्वेश्चंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पहला क्वेश्चन पजल का है, फिर सीधा 10th क्वेश्चन सेम पजल का है. फॉर एग्जांपल 5th क्वेश्चन नंबर 5 एक पजल के ऊपर है, सेम पजल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 है. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको हमारा रफ वर्क संभाल के रखना है. फिर एक बाइनरी लॉजिक जो हमारा ट्रूथ टेलर, लायर, ऑल्टरनेटर, इसके ऊपर जो पजल था इट वाज वेरी लेंदी. ठीक है, देयर वर फ्यू सरप्राइज क्वेश्चंस लाइक स्क्रैम्बल्ड वर्ड, ऑड मैन आउट. सो वर्ड जो है वो स्क्रैम्बल किए थे, वो हमको अनस्क्रैम्बल करके नॉर्मल लेजिटिमेट वर्ड बनाना है, उसमें से ऑड वर्ड आइडेंटिफाई करना है. तो ये थोड़ा सा सरप्राइज टाइप ऑफ क्वेश्चन था. बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. तो नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे. तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग, कॉन्ट में एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज का और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है नंबर सीरीज के, तो नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन साइंस के 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन का एक सिंगल लाइन क्वेश्चन था, एकदम इजी था. क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे कॉज एंड इफेक्ट के, एंड देन यू हैड वन क्वेश्चन ऑन वेन डायग्राम एज वेल. ठीक है, तो ओवरऑल लेवल वाज इजी टू मॉडरेट बट डिफिकल्ट इफ कंपेयर्ड टू 20 दिसंबर स्नैप एग्जाम. फिर आते हैं वीए सेक्शन पे. वीए सेक्शन में काफी सरप्राइजेस थे. ये इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी एज कंपेयर टू 20 दिसंबर स्नैप एग्जाम. 20 दिसंबर स्नैप एग्जाम में तो एकदम बेसिक सा वर्बल सेक्शन पूछा था. ये बार थोड़ा सा लेवल हायर था. वहां पे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये लेवल पे गए थे. यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गए हैं, तो देखते हैं. सो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, फटाफट आप सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 20 दिसंबर स्नैप एग्जाम. वोकेबलरी वर्ड्स वर नॉट इजी एंड ऑप्शंस वर कंफ्यूजिंग. है ना, तो जो सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन जो 20 दिसंबर को आए थे वो एकदम ही बेसिक थे. ये बार पहचाने हुए वर्ड्स नहीं थे सिनोनिम एंटोनिम में, एंड उसमें ऑप्शंस भी काफी कंफ्यूजिंग थे. अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, जस्ट लाइक 20 दिसंबर स्नैप एग्जाम. नाउ ग्रामर वाज इजी एज एक्सपेक्टेड. है ना, ग्रामर जो 20 दिसंबर को भी इजी था, आज भी इजी था, बट 20 दिसंबर को बहुत ही ज्यादा इजी था. नाउन प्रोनाउन उसके बेसिस पे था, बट बेसिक ग्रामर अगर आप पढ़ के गए तो यू कैन टैकल दिस सेक्शन. तो क्वेश्चंस थे आपके मोडल वर्ब्स पे, एक्टिव पैसिव वॉइस पे, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, देन कलेक्टिव नाउन्स पे क्वेश्चन थे, फाइंड द एडजेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन थे. 2 क्वेश्चन हमारे सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर भी थे. तो ओवरऑल तीनों सेक्शंस में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिस सेक्शन में बढ़ी है तो वो है वीए सेक्शन में. है ना, तो वीए सेक्शन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ी, एलआर सेक्शन लेंथी हो गया,
कौन सेक्शन एट पार था। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज हायर देन 28 दिसंबर स्नैप एग्जाम। VA section was difficult than previous exam as vocabulary questions were tricky. Quant section was at par with previous exam जैसा मैंने अभी बताया. LR section was time consuming and questions were bit difficult than previous exam. Bit difficult. Now attempts in the range of 44 to 48 were possible in the given time. ठीक है ना, अभी किसी ने एकदम 50 भी करके आए होंगे, किसी ने कुछ 30-40 ही करके आए होंगे. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे हमने अभी बात की, 10 से 15 स्टूडेंट्स ने मतलब ऐसा बताया है कि 43 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, 47 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए. सो कैंडिडेट्स हैविंग अटेम्प्ट्स इन द रेंज ऑफ 44 to 48 विद 90% एक्यूरेसी कैन एक्सपेक्ट कॉल फ्रॉम SIBM पुणे और SCMHRT. ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस 9th ऑफ जनवरी का जो हमारा एग्जाम रहेगा सिमिलर लाइंस पे रहने के एक्सपेक्टेड है. ठीक है, अभी 9 जनवरी के जो आपकी स्नैप एग्जाम है उसके लिए अभी आपके पास 2 दिन बचते हैं. वो 2 दिन में आपको करना क्या है, पहले तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस करना है. फोकस करना है पूरा मतलब उसके ऊपर 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने. बेसिक ग्रामर को रिवाइज करो. आपने जैसा आई ऑलवेज सजेस्ट, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर ग्रामर. ग्रामर इज वेरी वोलेटाइल, है ना. आज आप पढ़ोगे समझ में आएगा, कल आप पढ़ोगे भूल जाओगे, है ना. तो ग्रामर इज वेरी वोलेटाइल. सो इफ यू हैव मेड अ सेपरेट कॉपी फॉर ग्रामर, तो वो एक कॉपी एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लो. सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर कुछ 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक के बेसिक्स देख लो एंड 10-10, 12-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा देखो. सीरीज के अच्छे खासे एक 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. कोडिंग डिकोडिंग के 20-25 सॉल्व कर लो. सिंगल क्वेश्चन पजल्स एकदम हाई लेवल के नहीं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करो. देन क्रिटिकल रीजनिंग पे अच्छा खासा फोकस करो. क्रिटिकल रीजनिंग अपना स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, देन कॉज एंड इफेक्ट, ये जितने भी टॉपिक्स है इनके ऊपर अच्छे खासे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो. यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट 2 मॉक्स इन कमिंग 2 days, है ना. अभी ये 8th ऑफ जनवरी को ब्रेक ले रहे हो, ऐसा मत करो. 9th ऑफ जनवरी को एग्जाम है, 1 घंटे का एग्जाम है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है. मॉक देने को भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट वो आप मॉक दे सकते हो. एंड एनालिसिस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि एनालिसिस कैसा है कि अपना जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है. ऐसा अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है मॉक में तो वो छोड़ दो. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो कि सेकंड मतलब 8th ऑफ जनवरी का जो आप मॉक देने वाले हो वो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ही दे दो एंड कंप्लीट कर दो. 8th ऑफ जनवरी की इवनिंग एंड 9th ऑफ जनवरी की आपकी जो मॉर्निंग है वो थोड़ी सी रिलैक्स रखो. Okay, if you have any doubt, connect to us on any one of these 3 social media platforms: YouTube, Facebook, Instagram, or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you.